आक़िबतुल-मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के बारे में कि मेरा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और सरकार ने 200 मरतबा यानी कुरान के अंदर 100 मरतबा मौजूद है और हदीस में 200 मरतबा मौजूद है कि सरकार ने फरमाया ला नबी यबादी कि मेरे बाद जो है कि कोई नबी नहीं है, आना ख़ातमन नबिय्यीन कि मैं आखिर ज़मान नबी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी रसूल आए सारे शानों वाले थे, सबका मकाम अपना है। या हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे तो नबी बनकर नहीं आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब जब दुनिया में आएंगे तो नबी बनकर वो नहीं आएंगे, अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताबी थे, यानी ताबीन में इनका ज़िक्र आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताबीन में से थे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये ग़ुलाम बने। इनको ये 2 एज़ाज़ 2 शर्फ़ नसीब हुए। मुफ्ती आमो यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनके बारे में बड़ा तफसीर के साथ ज़िक्र किया है। बहरहाल अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम बन जाना ही बड़ा एज़ाज़ है। बाकी तो एज़ाज़ जो है कि वो अपनी जगह पर है ना, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बन जाना ही, मैं बात थोड़ी सी मिक्स करके बस यानी कि वक्त थोड़ा होता है। एक बात है अशाह रज़ा ख़ान बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और एक है पीर मीर इशा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दोनों हस्तियों की। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये बरे सग़ीर के अंदर अगर ये 2 हस्तियाँ इन्होंने काम न किया होता, हर बंदे का अपना मकाम है, किसी की नफ़ी नहीं, लेकिन जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत लोगों के सीनों में मुंतकिल की है, हर अल्लाह के वली का अपना मकाम है। लेकिन पीर मीर इशा रहमतुल्लाह ताला अलैह और अशाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, जिनकी वजह से हमें बरेलवी कहा जाता है, ये 2 हस्तियों का हमारे ऊपर एहसान है। आज तो लोगों को पता ही नहीं है कि उन हस्तियों का मकाम क्या था, उन्होंने काम क्या किया। मिसाल के तौर पे पीर मीर इशा रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल भी सफ़र के महीने में है। अशाह रज़ा ख़ान बरेलवी और वो हस्ती कि जिन्होंने 10 घंटे के अंदर पूरा कुरान पाक हिफ़्ज़ किया,
10 घंटे के अंदर, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि एक बंदे ने आपको ख़त लिखा और ख़त के अंदर लिखा हाफिज़ जी, ख़त के अंदर क्या लिख दिया, हाफिज़ जी, हाफिज़ क्या के पुकारा। आज अगर मैं हाजी नहीं हूँ, या वैसे आज हो भी गया तो क्या कमाल है जी, अब साथ हाजी लिखना कोई फ़र्ज़ तो नहीं है, क्या ख्याल है। लेकिन हमारे माशरे में किसी को हाजी के अलावा बुलाओ तो वो नाराज़ होता है, यार मेरे साथ हाजी क्यों नहीं लगा के मुझे पुकारा। हमारे अलकाबात में और आप उस काबिल नहीं होते, लोग दे रहे होते हैं बड़े लम्बे लम्बे अलका, अलामा फलामा फलाना डिगाना, असी खुश हो रहे होने, चैड़े हो रहे होने हैं जी। तस्वीर में नमाजियाँ पहले गुजार तस्वीर ना पढ़ा करो, तकरीर के दौरान नाराज़ होना जो बुजुर्ग तो तस्वीर नमाज के बाद पढ़ा करो, घर में पढ़ा करो। वैसे भी मैंने आपको बात कही थी ना पहले जमे कि मौलाना रूमी जड़ा वो जा रहे सुन गली जो होता तक्या एक दुकानदार वो जनाब बैठा और बैक है, एक लड़की आई, औरत आई जनाब, उसको सौदा सलफ लिया तो उस जनाब वो जनाब पंडा बन कर दे रहा, पैसे को नहीं ले बल्कि छुड़ा के भी आया। तो आप गए पूछा हो यार दुकानदारा ठीक है, गाहक आया और औरत ज़ात ही तू जनाब बड़ी जनाब खिदमत की थी, पैसे भी नहीं ले, तो एक गल है उसके जनाब मौली साहब भी मेरी मशूक है, जिस नाल मैं इश्क करना, तो फिर जिस नाल बंदा इश्क करा फिर वो गिण गिणो नहीं होता ना, मैं इसको ले नहीं। उस एक गल की तो मौलाना रूमी साहब डट्ठे बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जेड़े मुरीदे आप दे शगिर्दे उन्हें पानी दे छिड़काव किया, होश आया। उसके उस्ताद जी इस ते गल वैसे की थी कि मैं औरत आशिक हाँ तो पैसे को नहीं गिते, तो जिथे मुहब्बत हो जाए वो तो फिर गिन गिन के हिसाब नहीं होता। और आपने फरमाया ये दुकानदार मैंने बहुत बड़ी गल समझा गया कि एक मैं दुनिया की औरत आशिक हाँ वो तो हिसाब नहीं है, तो मौली साहब तुसी तो आंदे हो मैं रब नाल मुहब्बत करना, वो तो फिर गिनण के है, वो तो बगैर गिन के पढ़े करो, ज़्यादा हो गया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ठीक है काउंटिंग या एक्सवाड़ी अपनी सिस्टम है, लेकिन मैं वैसे मुहब्बत की गल कर रहा हूँ, इश्क की गल कर रहा हूँ। बाद मौली साहब फतवा लाया हुआ जुमे तो बाद कि मौली साहब का गिन का ना पढ़ा करो। वैसे चलो एक नमाज तो बाद तस्बीह है ना 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर, ऐ तको हत्थ सोहनी बनी है। ये जनाब जड़ा बंदा हत्थ तस्बीह पढ़दा ना उससे बारे जाता कि कबर के अंदर उसकी अंगलियां रोशन हो जा सन। ये गिनती वाली काउंटिंग दिहाड़ियाँ बड़ियाँ सारियां इत्थै रह पैनियां, इन अंगलियां जो पढ़े होना वो कबर के अंदर भी रोशन हो गई ना। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला मैनो सुनो अपने हबीब के सदके तो पंज दिन पाक के वसीले नाल अल्लाह ताला साड़ी भी कबर रोशनी करा जाए इन हस्तियों के सदके। आपको बंदे ने खत लिखा हाफिज़ जी, आप बड़े शर्मिंदा हो गए, फरमाया यार मैं हाफिज़ नहीं हूँ, और बंदे ने मेरे नाम के साथ हाफिज़ लिख दिया है, ठीक है। उसी वक्त आपने इरादा किया कि मैं कुरान हिफ्ज़ करूँगा, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, और आपके बारे में आता है वैसे 1 महीना लिमिट लिखी हुई है, लेकिन जो आपकी क्लास का टाइम टेबल था अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो 10 घंटे टाइम बनता है। आपने 10 घंटे के अंदर शाम रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरा कुरान अलहम्द से लेके वन्नास तक 10 घंटों में हिफ्ज़ किया, 10 घंटों के अंदर। और आपने 4 साल की उम्र में कुरान पाक नाजरा मुकम्मल कर लिया था, और सबसे पहला जो आपने ख़ताब किया वो 6 साल की उम्र में था, और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान पर आपने सबसे पहला जो ख़ताब किया 6 साल की उम्र में आपने किया। 6.5 साल छोड़ कर 40-40 50-50 साल हो गया नमाज पढ़ते हो, भला तक साने को नहीं पता कि वज़ू करते ना नमाजी, तो जो मस्जिद की वारी आती तो अं करते ना, अं करके फिर मसा कर रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि पानी मुस्तामल हो जाए तो फिर वज़ू ही नहीं होता। मुस्तामल मतलब कि पानी इस्तेमाल हो गया, इस्तेमाल हो गया पानी, जो चुमिंदे ना मस्जिद टेम, वो तो कोई मोहम्मद का नाम तो नहीं आया ना, एक वैसे रस्मो रवाज चल रही, वड वडेरिया तकिया असीं भी करते आ रहे हैं, अं करके नमाजी मसा कर रहे होंगे। कई मना किया खुदा का वास्ता ने वो वज़ू तो सिख लो यार, और नमाज तो सिख हाथ अंज बदे होंगे, आरोग नपी
वो है 2 उंगलियां सीधियां त्रीवी तिरछी है हैं। अगर 50 बंदा नमाज पढ़ रहा चेक करो तुसी तो 50 बंदे हो सकता हाथ सीधे बदे और 45 हाथ ही को नहीं सीधे बदे। इतने दीन तो गाफल तो गल्लां करते हैं बड़े बड़े मसले। अबू तालिब मुसलमान थे या कि नहीं थे, फ़लाँ की जंग क्यों हुई, फ़लाँ का ये क्यों हुआ, उन्हें कम्मा छोड़ दो, उस वाड़े माड़े कम नहीं हो। बस साड़ा जड़ा ये कम है ना अपना जड़ा असा करना ये करो तुसी। और जमात नाल नमाज किस तरह पढ़नी, शामिल किस तरह होना, बाकी मुकम्मल किस तरह करनी। बात आज करने का मेरा मकसद ये है कि ये घर की तरबियत होती है, ये माहौल होता है। ये इनके वालिदैन भी बड़े थे, इनके वालिद भी अल्लाह के वली थे, दादा भी अल्लाह के वली थे। ऐसे पहला फतवा जो आपने दिया, पहला फतवा 13 साल 10 महीने 5 दिन आपकी उम्र थी कि आपने सबसे पहले फतवा दिया। ऐसे नहीं है, ये लोगों ने आपको गलत मोटिवेट किया। वो पठान होता है दाखो मुशरक दा, हाँ क्या करता है जी, दाखो बरेलवी दा, दाखो आसे कई वैसे कई हैं जी। मैं पढ़ता था कुहाड़ में, तो जब मैं हाथ चूमता, अंगूठे चूमता, सलातो सलाम पढ़ता, जुम्मे के बाद सलातो सलाम पढ़ाता था, तो फिर पठान आप उसमें दाखो बरेलवी दा, दाखो शिरक कई, दाखो आसे कई आसे, हाँ चित्र लिख ली दा फलाना ढिगाना। अच्छा, यानी कि बस सुनिया सुनाइया गल्लां। वो पुछो नकलो बरेलवी होंदा कि है, पुछो देवबंदी है कि भाभी है कि कोई पता भी है, कोई नहीं पता। बस दाखो मुशरक दा, वो असी अगर शिरक करने वाले हाँ। असी गोला शरीफ जाओ तो साढ़े पीर पहला लेखा लाया, वो कोई सजदा तजीमी नहीं है, कोई औरत अंदर नहीं आ सकती, लेखा लाया है ना उन्हें, कोई तवाफ नहीं है दरबार का। हुण असी लोगों समझा ही सकने, और तो क्या कर सकने यार। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुनी सुनाई बातें नहीं की भाई। ये जिस हस्ती का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन्होंने तर्जुमा लिखा कंज़ुल ईमान। कंज़ कहते हैं ख़जाने को, ईमान मतलब ईमान का ख़जाना। कुरान तर्जुमा पढ़ना लिखे होता ना तर्जुमा कंज़ुल ईमान, ये आला हज़रत का तर्जुमा लिखे आज ना, आला हज़रत। और आप पैदाशी वली हैं, आपने रोज़ा रखा, आपके वालिद गिरामी ने, शदीद गर्मी थी, कमरे में ले गए, खाने के लिए कोई चीज़ दी, फरमाया बेटा ये खा लो। आज की अब्बा जान मेरा तो रोज़ा है, मेरा तो रोज़ा है। तो वालिद ने पता तो चेक करना था, फरमाया बेटा बच्चों का रोज़ा ऐसा ही होता है, कोई नहीं देख रहा, खा लो। हाथ बांध के आज की अब्बा जान जिसकी खातर रखा था वो तो मुझे देख रहा है, खामोश हो गए। चेक कर लिया। वही बात पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस्ताद सबक दे रहे हैं आपको, और एक किताब का जो था वर्क जो था वो दिमाग चाट गई, खा गई। तो उस्ताद कहता है मेरे अली पुत्र मुझे नहीं पता ये सबक याद करके लाना है, अगर याद न हुआ तो मैं मारूंगा। अब उस्ताद सिर्फ ये चेक करना चाहता, पता था कि ये बच्चा पैदाशी वली है, ताकि तस्दीक हो जाए। पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब उठाई, आज की या अल्लाह मुझे तो नहीं पता यहाँ क्या लिखा हुआ है, तू तो जानता है कि क्या लिखा हुआ। आपने ये कहना था कि आपके सामने इबारत ज़ाहिर हुई, और पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने याद कर ली एक नज़र मार के। दूसरे दिन जाके आपने अपने उस्ताद को सबक सुना दिया। उस्ताद ने कहा बेटा इसमें कोई गड़बड़ नहीं नज़र आ रही। तो आपने आज की उस्ताद जी जिसने किताब लिखी है, अगर वो किताब लिखने वाला कब्र से उठ के भी आ जाए, वो भी कहे कि ये गलत लिखा हुआ है, मेरे अली उसकी बात फिर भी नहीं मानेगा। मैंने जो आपको सुनाया है मैंने सही सुनाया है। बेटा इतना कॉन्फिडेंस। आपने जवाब दिया उस्ताद जी मुझे किताब लिखने वाले ने नहीं, मेरे रब ने मुझे आज सबक याद कराया है। यह है उन हस्तियों का मकाम, यह है उन हस्तियों का मर्तबा कि बचपन ही से शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी को आप देखें रहमतुल्लाह ताला अलैह, 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में आपने फतवा दिया। नाराज़ ना होना मेरी बात से, मैं तो वैसे माशरे की बात कर रहा हूँ। यहाँ नमाज में 13 फ़र्ज़ है ना, अगर बंदा खड़ा होकर नमाजियों से सुने भाई 13 फ़र्ज़ ही सुना दो, जो इमाम के पीछे फतवा लगाते हो मौलवी के पीछे नमाज होती है कि नहीं होती, ज़रा 13 फ़र्ज़ तो सुनाओ कि नमाज से कितने हैं, तो हो सकता है न सुनने की कोशिश कर सुनो सा जी है। उन हस्तियों को देखे
बंदा एक चटाकी इलम आ जाए तो बंदा अल्लाह के वली जड़े नेक बंदे जड़े उन्होंने तरक्की तो तोलना शुरू कर दिया है अपने हिसाब है बंदा रवा जितने जोगा है बंदा उतने हिसाब है जी रवा क्या ख्याल है। मौलाना रूमी ने लिखा है मसनवी शरीफ में, आप फरमाते हैं एक शेर था, उसने हमला किया बकरियों पर और बकरियां शेर के खौफ की वजह से भागी सारी, लेकिन उन बकरियों के अंदर एक शेर था वो भी भाग पड़ा। उस शेर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि चलो ये तो ज़ात की बकरी है, ये तो बुज़दिल थी, मेरे खौफ मेरे रौब मेरे दबदबे की वजह से ये भाग पड़ियाँ, और इस शेर को क्या हुआ। मौलाना रूमी फरमाते हैं शेर ने आगे बढ़ के उस शेर को पकड़ा और पकड़ के कहा तू शेर है। वो कहने लगा नहीं नहीं मैं शेर नहीं हूँ, मैं बकरी हूँ। बड़ा समझाया लेकिन फिर आकर नहीं नहीं मैं बकरी हाँ। उस आख्या हूँ फिर के करा किस तरीके ना इसे समझावा। नेड़े ही तालाब आया, पानी वाला तालाब आया, उस शेर ने क्या किया, उस शेर को पकड़ के तालाब पे ले गया, साथ खड़ा किया और खड़ा करके कहा देख तेरी शक्ल मेरे साथ मिलती है। जब पानी में अक्स नज़र आया तो फिर उसने आवाज़ निकाली शेरों वाली कि आज मुझे पता चला कि मैं शेर हूँ। वो बकरियों के साथ रह रह के बकरी बन गया था। तो आप आशिकाने मुस्तफ़ा हो, आप औलिया अल्लाह को मानने वाले हो, इनके साथ संगत इख्तियार करके कहीं आप बुज़दिल न बन जाना, कहीं गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सहाबा या गुस्ताख औलिया अल्लाह न बन जाना, बल्कि आपको एक मर्द कलंदर चाहिए जो आपको दिखाएगा कि भाई आप बकरी नहीं हो, आप शेर हो। शेर से मुराद ये है कि अल्लाह के महबूब के ग़ुलाम हो। आपके सीने में धड़कने वाला जो दिल है अल्लाह फरमाता है एक रखा है, और रखा सिर्फ अपने महबूब की मोहब्बत के लिए रखा। शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका कलाम देखें, आप लिखा है ना कि हाजियों ओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। कि हाजियों आओ, कि पहले तो आपने मक्का देखा, अब जब मदीने में आओगे तो फिर यहाँ काबे का काबा है। कि सरकार ने फरमाया कि जिस रात में दुनिया में आया अल्लाह के महबूब आए तो जो काबा था वो हज़रत आमना के हुजरे की तरह झुक गया था, सजदा रेज़ हो गया था कि मैं काबे का भी काबा हूँ। फरमाया बिलाल काबे के छत पे पढ़ के अज़ान दो ना। अल्लाह के महबूब मुँह किस तरफ करूँ? फरमाया मुँह मेरी तरफ कर लो क्योंकि मैं काबे का भी काबा हूँ। तो मेरे इमाम ने ऐसे कलाम नहीं लिखा। मेरे इमाम का कोई शेर आप उठा के देखें, या वो कुरान पाक की आयत का तर्जुमा होगा या हदीस मुस्तफ़ा का तर्जुमा होगा कि हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। आबे ज़मज़म पिया खूब बुझाई प्यासें, आओ साक़िए कौसर का दरिया भी देखो। कि मक्के में आपने आबे ज़मज़म पिया है लेकिन मदीने में साक़िए कौसर भी देखो। आप फरमाते हैं कि मक्के में जो सौदा है वो हुदार है लेकिन मदीने में हुदार नहीं है, सौदा नकद है। ये बात वही कर सकता है जो आशिक़ रसूल हो, जो आशिक़ रसूल हो। 6 साल की उम्र में आपने ये मालूम कर लिया था कि मुझे ये बताओ कि बगदाद शरीफ किस तरफ है। बगदाद शरीफ है किस तरफ है? आपको बता दिया गया हज़रत 6 साल की उम्र में कि बगदाद शरीफ इस तरफ है। फिर आपने सारी ज़िंदगी कभी शहर बगदाद की तरफ पाँव नहीं फैलाए, पाँव नहीं किए आपने। आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुकल्लद थे और आप तरीक़त में गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मानने वाले थे। यानी आप तकवा तहारत वही तरीक़ा और वही अदब और एहतराम कि 6 साल की उम्र में अगर साढ़े बड़े बैठे हो मसीती ते पैर इधर कीते होने, गल्लां इधर कुट रहे होंगे जनाजे नाल, मैयत मोढे ते चाहिए वो कित्थे ले आई पलाट जनाब, वो पलाट तो लै लैने जो मोढे ते चाहिए दफन तो करो हैं। वो मैयत कबर ला रहे, एक कबर ते बै गल्लां कुट रहे हैं कि मेरा बच्चा हाँ करता। ओ भाई ओ मरना है एक दिन, ओ एक दिन मरना है। और 7 मकाम कि जहाँ पे लिखा है कि बातें करोगे तो कलमा नसीब नहीं होगा मरते वक्त,
उन 7 मकामों में 2 मकाम ये भी हैं, एक कुरान खुला छोड़ के आप गपशप लगाएंगे किसी बंदे के साथ तो मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। दूसरा, जनाजे के साथ जाते वक्त जेड़ा बंदा दुनिया में गल्लां कुटा है मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। ओ भाई ये गल्ला करने का मकाम है, ओ भाई गल्ला करने का मकाम नहीं, ये जनाब इबरत का मकाम है। बंदा जनाजे ना जा रहा होता है तो बात आज करने का मकसद उन हस्तियों को देखो कि 6 साल उम्र और पूछ लिया कि शहर बगदाद किस तरफ है, और फिर सारी ज़िंदगी बगदाद शहर की तरफ आपने पाँव नहीं फैलाए। और आप हैरान होंगे ये बात सुनकर कि आपने 2 बंदों को बुलाया और बुलाकर आपने फरमाया इस तरह करो, एक हाथ मैं एक के कंधे पे रखता हूँ और दूसरा हाथ मैं दूसरे के कंधे पर रखता हूँ, और मुझे मस्जिद में ले जाओ, मैं जमात के साथ जाके नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। 2 बंदे आ गए, आपने दोनों के कांधों पे हाथ रखा और आप जमात के साथ जाके नमाज़ पढ़ी। आप बीमार भी नहीं थे और मुरीद पूछते हैं हुजूर वजह क्या है? आपने फरमाया कि वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बीमार थे तो 2 सहाबा को बुलाकर उनके कंधे पे हाथ रख के अल्लाह के महबूब ने इसी तरह जाके नमाज जमात के साथ अदा की थी। मैं सरकार की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, ये ना हो कि ज़िंदगी वफा करे या न करे, कहीं इस तरह ना हो कि अल्लाह के महबूब की इस सुन्नत पर अमल रह जाए। साढ़े बंदे 70-70 साल उम्र हो गई, बंदा का दाढ़ी रख लो और छोड़ो जी मौली साहब दाढ़ी हाले बदनीत होंगे आसान हाल है। कहीं आखो नमाज पढ़ो तो आने वो जो नमाज़ा पढ़ते वो बदनीत होंगे, कहीं दाढ़ी आखो तो हो तके मैं दाढ़ी वाले जड़े चंगे होंगे। अल्लाह माफ़ फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह। आला हज़रत ने बंदा मुरीद हुआ, ये बात याद रखना कहता है हुजूर कोई वजीफ़ा दे दो, क्या दे दो? पढ़ना है वजीफ़ा। तो फरमाया फ़िलहाल तू दाढ़ी नहीं रखी ना, ये जेडे वजीफे पढ़ने होने ना या महफिल या शब रात नफल चकने तो शब कदर ये नफली इबादत है, तो ये फ़र्ज़ जड़ा है पहला नमाज तो दाढ़ी वाजिब है। फरमाया पहले वाजिब पूरा कर, जब नफल की बात आएगी मैं वजीफ़ा बता दूँगा। लिहाज नहीं किया मुरीद को नहीं पैसे लैकर बस ठीक है तेरी दाढ़ी को नहीं खैर है। फरमाया नहीं, पहले जाकर दाढ़ी रखे, वाजिब है, एक मुठ दाढ़ी रखना वाजिब है, सुन्नत नहीं है। तो न रखने वाला गुनहगार होता है, तो एक मुठ तो घाट हुआ तो वो भी गुनहगार है, वो भी सुन्नत नहीं है, वाजिब नहीं है। हुण वजह यह है कि ये जी गल्लां बंदा करा तो लोग आते यार मौली साहब केड़े भला ठोक पे हो, को छाड़ कल का गल सुनो जोड़ा जनाब टिकट जन्नत जेबा साड़ी जो है अदा जनाब सा घर वाले दफन करो तो जन्नत का बूहा खोल के अंदर हो जाइए। ऐडा सौखा काम नहीं, ऐडा सौखा मेरे भाई काम नहीं है। अशाम रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला मुरीद को कह रहे हैं कि जाके पहले दाढ़ी रख, ये वाजिब है, वजीफ़ा नफल में आता है, ये बाद का काम है, मैं बाद में बताऊँगा। आज कोई है ऐसा पीर करने वाला? बंदा मिठाई का टोकरा लेके आया, कहता है हुजूर ये टोकरा मिठाई का रख लो। आपने फरमाया कोई काम तो नहीं है ना? कहने लगा नहीं। फिर फरमाया कोई काम तो नहीं? कहने लगा नहीं। त्रिवी का पूछा हो मेरे नाल कोई काम तो नहीं है ना? उसके हुजूर को नहीं, मिठाई ले आया, टोकरा स्वाड़ा मिलन आया बस। फरमाया चलो मिठाई अंदर भेज दी। तला 2 ही मिनट गुजरे सुन कहने लगा हुजूर एक तवीज़ तो दे दो, एक हो तवीज़ से दे दो। और फरमाया अंदरों मिठाई ले आओ बाहर। इसको पहला पूछा कि यार कोई काम तो नहीं है? एक 3 बार आना मेरा काम कोई नहीं धोना था, मैंने तवीज़। आला हजरत तवीज़ देता है लेकिन तवीज़ों को बेचा नहीं करता। ये ला मिठाई का टोकरा अपनी वापस ले जा। है कोई ऐसा पीर? आजकल जो अमीर पीर हुआ मुरीद हुआ वो कुकड़ तो तितर बटेरे पीर नाल खाते, तो जो गरीब हो तुम उत्थे बह जाओ या खइयो या कयूम पढ़ो 50,000 बारी, ना वो खत्म हो ना स्वाड़ी साड़ी मुलाकात हो, बस ठीक है लगे रहो। है जी पहली गल मुलाकात ही कोई नहीं। आपने फरमाया ले जा मिठाई। आला हजरत तवीज़ देता है लेकिन तवीज़ बेचता नहीं है। वक्त मेरा बहुत थोड़ा मैं आ रहा उस वाले ही जो माहौल तो पसंद आस्ता आस्ता है ना, हर फिर निज़ाम करना पौधा, साड़ियाँ जिम्मेदारियाँ भी होंगी। आपको बंदे ने दावत पे इनवाइट किया, आप चले गए और जब गए आपको शोरबा बड़ा पसंद आया, शोरबा बड़ा पसंद आया। जो मेज़बान था उसको बुलाया और बुला के आपने फरमाया कि बेटा अगर मुझे इजाज़त हो तो थोड़ा सा शोरबा मैं पी लूँ।
बात समझ आ रही है? तुसा मैं बोला हो तो मैं तो 5 बंदे और नाल लै आने नो सुआड़ा टुकर थोड़ा पे थोड़ा सुहा के मैं तो घरों लाजमी का छुट्टी कर सा के ख्याल है जी? के पता बिन बुलाए मैं पोश पैसा बा ठीक है जी पक्के जी है भाई। देखें यहाँ दावत की आदाब क्या है। आपके सामने खाना रखा गया, सालन रखा गया शोरबे वाला, पसंद आया तो उसको घर वाले को बुला के फरमाया इजाज़त हो तो मैं पी सकता हूँ। उसने आज की हुजूर सारा एहतमाम आपके लिए किया है, आप खाएं या पिएं। फरमाया नहीं, ये जो सालन होता है ये खाने के लिए होता है, पीने के लिए नहीं होता। अगर मैं पीना शुरू करूंगा तो हो सकता है सारे पीना शुरू कर दें और आपका सालन ख़त्म हो जाए, खाना पूरा ना हो, आपकी इंसल्ट हो। इस्लाम में हर काम का तरीका है। आप मुझे इजाज़त देंगे तब मैं शोरबा पीऊँगा, वरना अहमद शाम रज़ा ख़ान बरेलवी आपकी इजाज़त के बगैर शोरबे को नहीं पिएगा। आता बंदे जनाब ट्राली जा रही है गन्ने वाली, पिछो गन्ना चक्की ने, मुर्गी वाली जा रही है पिछो मुर्गी चक्की ने, शोरबा कहें पुछना। और मोइयां मुर्गियां जनाब वो बर्गर रखा था फलाना ढिगाना, बड़े लोग शौक नाल पिज़्ज़ा शीज़ा खाते मोइयां मुर्गियां का। और खुदा दे बंदे सब्जी खादी करो, गोश्त महीने एक बारी खाओ, छोटा खाओ, ना मुर्गी खाओ ना बड़ा खाओ, को नहीं लोड़, सब्जियां खा ली करो, वाह की करो, अपनी सेहत का ख्याल कीता करो, बस कुछ भी नहीं। सब तो बड़ा वजीफा यही है, सुबह उठे करो, नमाज जमात ना पढ़ी करो, 2-4 रकू तिलावत कीते, अपना 1-2 किलोमीटर जरा वाह की, नाश्ता किया, थोड़ा खाओ टाइम तक खाओ, कुछ भी नहीं होता इंशाल्लाह। जड़ी रात खबर है जो बाहर नहीं है, ठीक है ना। हाँ बहु भी खाण का फ़ायदा कोई नहीं। बहरहाल शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी आपकी ये तलीम कि फरमाया कि मैं शोरबा तब पीऊँगा जब मुझे मेज़बान इजाज़त देगा, मेज़बान इजाज़त देगा। हम तो वलीमों पे जाते हैं, आपने देखा होगा इन आँखों के साथ कि 500,000 देना है तो आने ने पूरा भी करना। पूरा किस तरह करना कि अखी भुख होंगी, 4 प्लेटें पा लेंगे ख़त्म फिर होता नहीं है, ठीक है। वो फिर उसी तरह पे और भाई खाने का सबसे पहला हम तलब इल्म जब ख़त्म पे लेके जाते हैं उनको भी कहते हैं बेटा सबसे पहले आप थोड़ा सा खाना प्लेट में डाल के आप पहले चेक करो, ये ना हो कि आप प्लेट में डाल लें और आपको खाना पसंद ही ना आए और फिर आप ना वापस डोंगे में या ट्रे पान दे देना खान जोगे, ठीक है। मेहरबानी करो थोड़ा। तो बच्चों को हम बकायदा एक तरबियत सिस्टम होता है कि पहले चेक कर लो, कौन नहीं इतना ही खाना यार, किधरे भी नहीं जा रहा। और लोग आते रोटी खुल गई, मैंने रोटी नहीं खुली, बंदे खुल गए, रोटी तो बेचारी होते ही पैसी, बंदे ओ जनाब धल्ला धल्ला, कपड़े ख़राब हो रहे, प्लेटों, वो किधर जा रहे हैं भाई, किस इतना खाना पड़ा होता है उसके बावजूद। और ये मैं समझता हूँ कि ये लोग फिर खाना खा के तनकीद करना, बच्ची की शादी बाप कर रहा होता है, क्या पता आपको और मुझे उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई उस दिन के लिए होती है। और फिर ये लोग शादियाँ करते हैं, एक शादी करो ना वो पंजाबी आते 5 साल मुड़ कर लाख सीधा चौधरी साहब नहीं होता, दूही धी भी आओ फिर 5 साल सुन आख्या कि है किस तरह करो यार। और देखो साकर रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, दुनिया जानती है उस बंदे को, उस बंदे ने बच्चों की शादी की है, 12 बंदे बारात वो बंदा लेके गया है, 12 बंदे, शादी नहीं हो गई। और साद रिजवी साहब को आप देखो, उस बंदे ने वलीमा किया तो यतीमों के साथ उसने वलीमा किया, शादी नहीं हो गई, उसकी कल बेटी भी पैदा हुई है। और मुझे बताओ कोरोना वायरस आया तो यही लोग गवर्नमेंट के डर की वजह से 3 और 4 बंदे लेके जाते रहे और शादियां करते रहे, शादियां नहीं हुई। वही काम अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खौफ की वजह से करो तो नहीं हो जाएगा। 10 बंदे ले जाओ बस शादी करो, गल ख़त्म। लेकिन 8 लाख 10 लाख फखर ना दसना मैं शादी की 20 लाख लाया, के लोड़ तेन 20 लाख लाने दी है जी। मसीती ऐसा को रुपया 5000 दे दो, आने यार हालात बड़े टाइट हो, सो नहीं पता पेट्रोल 300 तो पहुँच गया है। तो शादी करनी है या और को काम हुआ तो दसो जी, कैमरे का जनाब नवे नोट शादी से लैके आने, पुराने भी ढोलें सट सकते हो ना। लेकिन यार कोई बैंक में है आपका बंदा, क्या चाहिए, फ्रेश कापी चाहिए, फिर सटनी ताकि नज़र आवे। ये सब रियाकारी, ये सब अपने साथ धोखा है, अल्लाह रसूल के साथ धोखा है। आओ जिनका कलमा पढ़ते हो उनकी सीरत अपना लो, मैं और आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। तो पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने प्रोग्राम बना लिया था मैं अपनी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा बसर करूँगा, लेकिन आप जब वहाँ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा बेटा मेरे अली
आप यहाँ न रहो, आप वापस जाओ, क्योंकि आज 25 अगस्त है। 25 अगस्त पूरे 122-23 साल हो गए इस बात को कि पीर मेहर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को फरमाया गया, जाओ पाकिस्तान, आपकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जहाँ गोल्डा शरीफ आप रह रहे हो, जाओ। तो पीर मेहर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वापस आ गए। फिर वो वक्त आया जब काने ने ऐलान किया कि मैं नबी हूँ, कि मैं नबी हूँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे डाका मारा। तो पीर मेहर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह गोल्डा शरीफ से निकले। आपने फरमाया उस काने के मुकाबले में मैं जाऊँगा, और बड़े मौलवी आए समझाने के लिए, और पीर साहब आप पीरी मुरीदी करें, किन कामों में पड़ गए हो? तो आपने तरीक़ी जुमला कहा, आपने कहा कि काना मेरे नाने की शरीयत को कैंची के साथ टुकड़े टुकड़े लाहौर में बैठ के करता रहे और मैं पीरी फ़कीरी करता रहूं, ऐसी बेगैरती की पीरी फ़कीरी मेरे अली शाह से नहीं होती। आप चले, जब आप लाहौर गए तो बादशाही मस्जिद में तारीख़ी इस्तकबाल के लिए लोग जमा थे, बड़ा मजमा, बड़ा जमे गफ़ीर था। तो मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप वहाँ नहीं गए बादशाही मस्जिद, आप सीधा होटल पर चले गए, और लोगों ने कहा कि वहाँ आपके इस्तकबाल के लिए लोग जमा हैं, उधर जाएं। आपने फिर बात कही, आपने फरमाया कि मेहर अली फितना ख़त्म करने के लिए आया है, फितना बनने के लिए नहीं आया। फितना ख़त्म करने के लिए आज आया है, बनने के लिए नहीं आया। काना बड़ी बातें करता था, बड़ी बातें करता था, लेकिन ये बात मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वही कर सकते थे जिन्होंने वादिये हमरा में गैर मुअक्कदा सुनते कज़ा हुई तो सरकार तशरीफ़ ले आए और फरमाया मेरा बेटा होके, मेरा पुत्र होके मेरी सुनते कज़ा कर दी। फिर जब सरकार के चेहरे को देखा तो देखे आपने फरमाया इस सूरत नू मैं जान आखा, ये तो मैडी जान है। फिर सैयद दा दिल जड़ा ठंडा नहीं होया, फिर आख्या जान आखा के जाने जहान आखा, ए मेरी जान नहीं, ये तो सारे जहान वालों की जान है। फिर भी सैयद का सीना ठंडा नहीं हुआ कि सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते मैं रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बड़ियाँ, सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़ियाँ। पीर मेहर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह चेहरा देखा बद्दुहा का, आमने सामने। आला हजरत गए मदीना शरीफ और मवाजा शरीफ बैठ के पूरी रात इंतज़ार करते रहे। वो सुए लाला जार फिरते हैं, ये कलाम पढ़ते रहे, अल्लाह के महबूब का दीदार ना हुआ। लेकिन जब आखिरी शेर पढ़ा ना, कोई रज़ा तेरी बात क्यों पूछे, तू इसे कुत्ते हज़ार फिरते, कलाम है ना रज़ा। जब ये शेर आपने पढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक का वो पर्दा, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। सरकार ने आला हजरत को जागते हुए अपना दीदार करा दिया, ख्वाब के अंदर नहीं, जागते हुए। तो आज मेहर अली शाह वादिये हमरा में आज दीदार ख्वाब के अंदर नहीं था, आज आमने सामने था। नसीर शाह साहब ने कहा ना कलाम में, कहने को नसीर सब ने नाते कहीं, मगर ये नात आफाकी है। सुबहान अल्लाह माँ अजमाला का माँ अक्साना का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़ियाँ। ये या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आमने सामने। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई थी और काना कहता है बड़ा ख़तरा है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, 2 बीमार ले आओ, एक के लिए मैं दुआ करता हूँ, एक के लिए मेहर अली शाह दुआ कर दे, जिसकी दुआ से मरीज़ ठीक होगा वो सच्चा होगा। और कलम को बैक साइड पे करके पुश के पीछे लिखते हैं सूरे फातिहा। तो मेहर अली शाह जलाल में आ गए। आपने फरमाया ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं,
कलम को पुश के पीछे नहीं रखते, कलम को टेबल पे रखते हैं। और मेरे अली शाह कलम को हुक्म देगा कि कलम तू लिखना शुरू कर दे। अगर कलम खुद ब खुद लिखना शुरू कर दे तो फिर मानना पड़ेगा कि मेरे अली भी सच्चा है, मेरे अली का नाना भी सच्चा है। और लूले लंगड़े आज न लो, आज मुर्दे लो मुर्दे, जिसकी दुआ से मुर्दा जिंदा हो जाएगा, फिर समझ ले कि वो सच्चा है, उसका नाना भी सच्चा है। ये दरियाए रावी ये इस समत बह रहा है, अगर तू इतना है इसको इशारा कर दे, ये मुखालफ चलना शुरू कर दे, या मैं इशारा कर देता हूँ। या तू शेर बन के मुझे खा जा, या मेरे अली शाह को कह दे कि मेरे अली शाह आज तुझे शेर बन के सबके सामने खा जाएगा। तो फिर उसने क्या करना था? लोगों ने कहा हुजूर इतनी बड़ी डिमांड, इतनी बड़ी बात आपने कर दी, तो पंजाबी जाब ने कहा पुत्र मझ जोर लैंदी किले दे सिरत है मझ जोर लैंदी किले दे सिरत है। रात को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया पुत्र मेरे अली, सुबह खाने के मुकाबले में तू मुझसे जो मांगेगा मैं मोहम्मद तुझे अता कर दूंगा। अता साइयों ने करना था, मुझे मांगने के अंदर कंजूसी क्या थी? मैं तो इस वजह से कह रहा था कि आज लूले लंगड़े न लो, आज मुर्दे लो, या आज कलम सामने रखे मैं कहता हूँ कि कलम लिख और तू सच्चा है, तू उसको कह दे कि न लिख। कलम जिसकी बात मान जाएगी वो सच्चा होगा। और भाई मुकाबला कैसे बनता है? खूने रसूल है, खूने रसूल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आके फरमाया था मेरे अली शाह जो मांगेगा सुबह हम आपको वो अता कर देंगे। मुझे बताओ, आपका खलीफा मेरे मुनीर में लिखा है, कहता है कि जब आपने फरमाया ना कि खाने को मैं शेर बन के खाता हूँ, तो खुदा की कसम पीर मेरी शाह साहब के जिस्म था ना, शेर वाली जो खाल थी वो जहर होना शुरू हो गई। उसने हाथ जोड़े, हुजूर शरीयत का लिहाज रखो, शरीयत का। तो आपने बाद में फरमाया अगर तू आज मुझे न कहता ना कि शरीयत का लिहाज रखो, तो खुदा की कसम मैं आज शेर बन के खाने को खा जाता। और मेरे अली किसी मौलवी का नाम नहीं, मेरे जे मौलवी का अल्लो बे नहीं आंदी, उन्होंने नाम तक रोटियां लगियां। और मेरे अली उस हस्ती का नाम है, उस आस्थाने का नाम है कि ये बात 25 अगस्त को हुई। आज भी गोल्डा शरीफ ख़त्म नबूवत हो रही है शाम को, 123 साल हो गए इस बात को। लेकिन जब आपके सामने मैं जिक्र कर रहा हूँ, ईमान से बताओ ऐसे लगता है कि मेरे अली शाह अभी ताज़ी बात करके गए हैं आपकी कब्र। और ये याद रखना, जितने भी कदियानी हैं ना, आज भी अगर कोई जानने वाला आपका हो, गोल्डा शरीफ की हदूद में वो दाखिल ही नहीं होता। गोल्डा शरीफ की हदूद में कादियानी वो दाखिल ही नहीं होता। एक बंदा कहता है मुझे शक है जी कि मेरा दोस्त जो है पता नहीं लगता है कादियानी है। तो मैंने कहा ऐसे चेक करो, थी मुश्किल गाली कोई नहीं, आप उसको कहो जी चलो जी रोटी भी खाते हैं, चलो गोल्डा शरीफ हाजिरी दे आते हैं। कहता है मैंने उसको गाड़ी में बिठाया, पहले नहीं बताया, जब गोल्डा मोड़ में पहुंचा मुझे वो कहता है कहाँ जा रहा है? मैंने कहा गोल्डा शरीफ जा रहा हूँ। उधर ही बस गोल्डा मोड़ ही उसने ब्रेक लगा दी। और मैंने कहा क्या वजह है भाई? उसने कहा ये बाबा ये साढ़े वड्डियां में इतनी सट्टा मार गया ना, तो साढ़े वड वडेरे आते कि अगर जानी दी लोड़ ने तो आज भी गोल्डा शरीफ न बजे ठीक है, आज भी कदियानी गोल्डा शरीफ नहीं जाता। और भाई ये बुजुर्गों का काम है, ये बुजुर्गों की आज मेहनत है, हम उनका क्यों ना जिक्र करें। और शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र मैंने आपके सामने किया, और पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र मैंने आपके सामने किया। मैं क्यों ना उनका जिक्र करूं। भाई आज किसी महफिल में उनका जिक्र किया जाए तो बंदा उस आस्थाने का मुरीद हो या ना हो, लेकिन महफिल के अंदर एक कैफ पैदा हो जाता है, एक कैफियत पैदा हो जाती है जब उनका लिखा हुआ कलाम पढ़ा जाए। तो आज भी पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा थे बंदियाल शरीफ। आप जो बुजुर्ग लोग हो, आपने अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह गोल्डा शरीफ के बड़ी अकीदत करने वाले
और बड़ी मोहब्बत। अशाम व नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अताब हम बंदियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जाते थे, और आपकी लाइब्रेरी जो थी वो ऊपर छत पे थी और सीढ़ियाँ नहीं थी, अब ये लकड़ की सीढ़ी बनी हुई थी। लेकिन अशाम व नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे